नमस्कार, हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी का स्वागत है। आज 14 फरवरी है। बहुत लोग इसको आज वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, बहुत लोग इसको ब्लैक डे, शहीदी दिवस पुलवामा के उससे मना रहे हैं, और बसंत पंचमी के रूप में मना रहे हैं। दिन तारीख व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखती है। कोई आज जन्मदिन मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, किसी के घर में कोई आज मरा है, वो उसका मातम मना रहा है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में तारीखों का, घटनाओं का बहुत असर पड़ता है। ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में सेम डेट पे, सेम दिन खुशी नहीं होती, ना दुख होता है। सबका अपना जीवन है, सबके जीवन में अलग अलग प्रिय अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं। आज मैं अपने चैनल में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है ना। जैसे हर एक आदमी के जीवन एक किताब है, और उसमें घटी हुई घटनाएं उसका एक कहानी है, कहानी का एक पन्ना है। तो मैं ऐसे ही अपने जीवन में अपनी एक सहेली की कहानी सुनाऊंगी, जो मेरे दिल के बहुत 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 पास है। बात उन दिनों की है जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ा करते थे। तो मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, आज भी है। तो उसकी कहानी, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर मेरी इन बातों से किसी का दिल दुखे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को बताना है। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, हम लोग साथ में ग्रेजुएशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी, और शादी का दिन आया। लड़की के जीवन में शादी बहुत मायने रखता है। शादी का दिन बहुत सारी नई उम्मीदों, नए जीवन की शुरुआत होती है। तो उसके शादी का दिन आया, हम लोग शादी में शरीक होने गए। मैंने अपने जीवन काल में पहली ऐसी शादी देखी जहाँ मतलब खुशी के साथ साथ मैंने दुख देखा। दुख इन द सेंस कि मेरी फ्रेंड की वो दूसरी मम्मी थी, और शादी के दिन मैंने पहली बार माँ, मतलब सौतेली माँ सौतेली होती है ऐसा मैंने महसूस किया। माँ, मैंने देखा जैसे पायल आया है, 2 पायल आई थी। तो जो महंगी थी, भारी थी, सुंदर थी, वो उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं ये मैं लूँगी, है ना। साड़ियाँ जो खूबसूरत थी वो कह रही थी नहीं मैं लूँगी, उसको दूसरी दे देंगे। फिर जैसा कि हमारे यहाँ तिलक चढ़ता है, शादी में दहेज दिया जाता है। तो मेरे फ्रेंड के पिताजी ने शायद 30,000 रुपये कैश और एक बाइक की मांग जो है स्वीकार करी थी। शादी के दिन उन्होंने नहीं दिया, तो ये हुआ कि पहले बरच्छा हो जाएगा फिर देंगे। तो वो मतलब जनवासे में तिलक चढ़ जाएगा तो देंगे, तो तिलक चढ़ गया। तो फिर ये हुआ कि चलिए भाई शादी की कार्यवाही शुरू की जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं शादी हो जाएगी तब दूंगा। मेरे जीवन की पहली ऐसी शादी थी कि हम लोग पूरी रात बारात का इंतज़ार करते रहे, पर बारात नहीं आई। मैं देख रही हूँ दुल्हन अलग सो रही है, दुल्हन के माता पिता अलग सो रहे हैं। हम 2-3 सहेलियां, हम रात भर ये चर्चा कर रहे थे कि बारात कब आएगी। हम बहुत चिंतित थे, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ऐसा कभी हुआ कि बारात ही ना आई हो रात भर। हम लोग को टेंशन के मारे हमारी मतलब जान सूख रही थी कि कब बारात आएगी, कब शादी होगी, कब दुल्हन विदा होगी, कब हम घर जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह मैं क्या देखती हूँ, सवेरे 6:30 बजे दूल्हा बहुत जद्दोजहद करके अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ के कि मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करूँगा, दूल्हा सबको जनवासे में छोड़ के दूल्हा दुल्हन को लेने आ गया, है ना। आया, फिर शादी की रस्में हुई, शादी वादी हुई, लड़की विदा हो रही थी, आंखों में आंसू था, है। पिता को, चूँकि इतने बरसों से अपने पिता के साथ रहना और पिता को छोड़ के जाना बहुत ही कष्टदायक होता है। तो वो गई, हमने उसको विदा किया, वो गई। कुछ दिन तो बहुत सुकून में गुज़रे, बहुत अच्छे गुज़रे।
उसके बाद चूँकि लड़का बाहर रहता था, लड़की को इतना समझ नहीं पाया था, तो शादी के कुछ दिन बाद ही उसने उसको मारा-वारा। कारण क्यों मारा, भगवान जाने, शायद जो भी कारण रहा वो मैं शायद बताना नहीं चाह रही। तो मारा-पीटा, लेकिन उसके बाद फिर वो भी एडजस्ट करके वो जीवन जी रही थी। फिर उसकी शादी होती है, सुकून से ज़िंदगी कट रही होती है, लड़का दुबई में रहता है और दुबई में वो 3-4 महीने के बाद 10-15 दिन के लिए आता है अपनी वाइफ़ से मिलने। चूँकि वो एकमात्र पैसा कमाने वाला व्यक्ति था उस परिवार में, मतलब ज़्यादा पैसे, क्योंकि दुबई में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ज़्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति था। तो वो अपनी बीवी का गुलाम ना बन जाए, इन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना हो जाए, इसलिए उसकी माताजी, मतलब मेरी फ्रेंड की सासू माँ, वो उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने नहीं दे रही थी। तो वो आती थी तो पता नहीं क्या-क्या उसके कान भरती थी। तो वो अपने भाई के बेटे के साथ उसको जोड़ता था, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाता था कि तेरा इससे रिश्ता है, वो है, वो है। तो फिर वो मारता था, पीटता था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती थी, क्योंकि दोनों साथ रहते नहीं थे, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसकी शादी होती, कभी ससुराल वालों ने उससे पूछा नहीं कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है, तुम्हारा पति यहाँ रहता नहीं है, तो तुम्हें किराया है, भाड़ा है, ज़रूरतें हैं। फिर उसको एक प्यारी-सी बेटी होती है, बहुत अच्छा माहौल होता है घर परिवार का। लेकिन शक ख़त्म नहीं होता, प्यार बनता नहीं है, भरोसा जीत नहीं पाते, ऐसे ही ज़िंदगी कटती रहती है। फिर क्या होता है कहानी में, बहुत ज़्यादा उसको, वो प्रेग्नेंट रहती है, दूसरा बच्चा होने वाला होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, तो वो नाराज़ होके अपने मायके चली जाती है कि अब मैं नहीं पिट सकती, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो वो अपने मायके में रहने रहती है, मायके में भी उसको बहुत सुख नहीं मिला। मतलब मैं अपने जीवन में मैंने इतनी संतोषी, इतनी अच्छी महिला नहीं देखी जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मतलब माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं जीवन में किसी से, बस सब उसकी नज़र में सब अच्छे हैं, सबको बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन वो बाहर जा रहा होता है, उसकी पोस्टिंग दुबई से यहाँ इंडिया में हो जाती है। इंडिया में वो साउथ में कहीं जा रहा होता है। उसने मेरी सहेली को फ़ोन किया कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं बस हाथ जोड़ के तुमसे ये विनती कर सकता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे दो और मेरे साथ चल पड़ो। तो मेरी फ्रेंड के मन में पता नहीं बहुत सारे सवालों के साथ वो सोचती है कि चलो, ज़िंदगी तो गुज़र ही रही है, क्या पता अच्छी गुज़र जाए, तो मैं इनके साथ चल पड़ती हूँ। तो वो मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ साउथ चली जाती है, और उनकी ज़िंदगी में जब दोनों साथ लगते हैं तो एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, उसको बेटा होता है, और दोनों के बीच बहुत प्यार हो जाता है। और आज मैं कहूँ तो आज की डेट में मेरी दोस्त के नाम उसके पति ने 2-2 3-3 जगह प्रॉपर्टी ले रखी उसके नाम से। शायद वो उन गलतियों की भरपाई करना चाह रहा है जो उसने प्रीवियस में करी, अपने अतीत में करी, कि अपनी वाइफ़ को समझ नहीं पाया, अपनी वाइफ़ का वो प्यार, वो ख़याल नहीं रख पाया जो उसको रखना चाहिए था। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि अगर मेरी फ्रेंड थोड़ा-सा धैर्य के साथ, भरोसे के साथ, अगर वो दोबारा उसके साथ गई ना होती, तो आज उसकी ज़िंदगी बसी नहीं होती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा, वक़्त बदलने में भी वक़्त लगता है, तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ वक़्त दें अपने रिश्तों को, अपने प्यार को, अपने भरोसे को थोड़ा-सा। क्या पता ज़िंदगी फिर से सँवर जाए। बिगड़ तो रही है, बिगड़ तो चुकी ही थी। अगर उसने एक मौका नहीं दिया होता, तो शायद आज उसकी ज़िंदगी खुशनुमा नहीं होती। आज उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है,
प्यार है, 2 बच्चे हैं, भरोसा है, आजकल सब कुछ उसके हिसाब से ही चलता है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें और सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। आपको कोई आपके रिश्ते के प्रति भड़काए तो उस पे प्लीज़, प्लीज़ उस रिश्ते को थोड़ा-सा मौका दें, अपने आप से खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्या मेरी बीवी के बारे में जो मेरी माँ कह रही है वो कहाँ तक सच है? उसको आप अपने दिमाग, अपने बुद्धि विवेक से उसको जानें और परखें। नमस्कार, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वड़क्कम, बाय, शब ब खैर।